बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहला ये कि अकीके का मसला और कुर्बानी के साथ या कुर्बानी से पहले अकीका अक्सर सवाल आते हैं कि जी हमारा अकीका नहीं हुआ, हम अकीका करना चाहते हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही जानवर या एक ही जानवर का हिस्सा कुर्बानी करने की हिम्मत इस्तेदाद है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अकीका क्या है। अकीका 7वें दिन बच्चे की पैदाइश के बाद अकीका करना मुस्तहब सुन्नत है, और उसके बाद जो मुस्तहब सुन्नत है वो अमल तो ज़ायल हो चुका, यानी कि सुन्नत अदा ना की, तो उसके बाद वो बच्चा जवान हुआ, बालिग हुआ, आकिल हुआ और अल्लाह ताला ने उसको पैसा दिया, वो साहिब निसाब हुआ, तो अब उसके ऊपर तो कुर्बानी वाजिब है। वो अकीका अगर अपना करना चाहता है तो वो एक सदका के तौर पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अकीका कुर्बानी के बदले में करे कि जी मैं कुर्बानी की हिम्मत इस्तादात ये मुझ पर वाजिब है, मैं उसकी जगह पर अकीका करना चाहता हूँ। ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। जो वाजिब है कुर्बानी, वो अपनी कुर्बानी अदा करेगा, अकीका नहीं करेगा। अगर उसके पास हिम्मत है तो वो एक कुर्बानी और अकीका भी रख सकता है। अब दूसरा मसला ये है कि अगर किसी शख्स के वालिदैन में से दोनों या एक दुनिया से चला जाए, तो अक्सर सवाल हमारे पास आता है कि जी मैं अपने वालिदैन की कुर्बानी करना चाहता हूँ, इस साल उनका इंतकाल हुआ है, तो मेरे पास एक ही कुर्बानी की हिम्मत है, तो मैं इससे ज़्यादा ताकत नहीं रखता, साहिब निसाब हूँ, लेकिन एक कुर्बानी करना चाहता हूँ। मुझे वालिदैन की करनी चाहिए क्या खुद की करनी चाहिए, या अगर मुझे दो करनी चाहिए? अक्सर सवाल तो ये आता है कि दो करनी चाहिए, अक्सर सवाल करने वाला ये कहता है। लेकिन ये है कि दुनिया से जाने के बाद किसी भी शख्स पर कुर्बानी का वजूब नहीं होता, वाजिब नहीं होती उन पर। जो शख्स दुनिया में हयात है, साहिब निसाब है, आकिल है, बालिग है, उसके ऊपर कुर्बानी करना ये वाजिब है। इसके अलावा जो दुनिया से चला गया उसके ऊपर वाजिब नहीं। तो जो दुनिया में है, साहिब निसाब है, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, उसी ने करनी है अपनी कुर्बानी। और अगर वो वालिदैन की करना चाहता है तो फिर अपनी कुर्बानी करने के साथ किसी मरहूम की कुर्बानी कर सकता है, वो तो एहसाले सवाब के लिए है। तो ये नहीं कि वो अपने ऊपर जो वाजिब अल्लाह ताला की तरफ से कुर्बानी है तो उसको छोड़ के सिर्फ मरहूम की करे, ये दुरुस्त नहीं होगा। और तीसरा वो है कि अगर कोई सनद याफ्ता डॉक्टर जिल्द की बीमारी के बारे में, डॉक्टर जो जानवर के बारे में कह देता है कि उसका जो गोश्त है वो मुज़र सेहत नहीं, और उसके अलावा जानवर में कोई ऐब नहीं, वो दाना जो फुंसी उसके जिस्म में 2 है या 4 है, उसके अलावा कोई ऐब नहीं, तो कुर्बानी के लिए वो जानवर जायज है, दुरुस्त है। ऐसा नहीं जो लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, भेंगा है, या गाय भैंस में से जो 4 थन वाले जानवर हैं उसके 2 थन हो, या सींग जो है वो जड़ से उखड़ा हुआ हो, तो उस जगह में वो ऐब पाया जाता है। इसके अलावा अगर जिल्द की बीमारी में 2-4 दाने निकल आए और डॉक्टर कहता है कि ये मुजरे सेहत गोश्त नहीं है, तो उसकी कुर्बानी भी जायज होगी। अस्सलाम वालेकुम।